नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति इतनी तेजी से कैसे लिख सकता है जितनी तेजी से सामने वाला बोल रहा हो। जैसे कि अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे, और जितना फास्ट मैं बोल रही हूँ उतना फास्ट आप उसको नोटबुक में एज इट इज़ उतार लें, शब्द टू शब्द। जैसे किसी जजमेंट हो जो कोर्ट के अंदर किसी जज साहब ने दिया है, या पार्लियामेंट में किसी नेताजी का भाषण चल रहा है। इन सब चीज़ों को शब्द टू शब्द हम हमारी नोटबुक में बहुत ही अच्छे तरीके से उतार लें बिना किसी गलती के। तो ये जो जादुई कला है, इसे हम क्या कहते हैं, ये जादुई कला हमारी क्या काम आती है, इसका क्या फ्यूचर है, तो आज इन चीज़ को लेके हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका राजावत है। ये मेरा चैनल है सिद्धि शॉर्ट हैंड अकेडमी। तो जैसा कि ये शॉर्ट हैंड का चैनल है, तो फिर मैं जो बताना चाह रही हूँ वो आप लोग अपने आप ही समझ गए होंगे। तो हाँ, मैं जिस जादुई कला की बात कर रही थी, ये जादुई कला का नाम है स्टेनोग्राफी, जिसे हम आशुलिपिक कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में ये स्टेनोग्राफी कहा जाता है। तो स्टेनो क्या है? जो बच्चे तैयारी करने का सोच रहे हैं स्टेनो के बारे में, या जो बिगनर्स है, या जिनको किसी ने गाइड किया है कि आपको स्टेनो सीखनी चाहिए जिसमें आपका फ्यूचर है, तो उनके लिए छोटी सी वीडियो है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी मुझे जरूर बताएं। तो चलिए बात करते हैं, स्टेनो क्या है। स्टेनो एक आसान सी भाषा है, जैसे हमारी हिंदी है, इंग्लिश है, वैसे ही है। पर ये कोई कोडिंग का मैटर नहीं है, ये एक ट्रिक है जिसमें ये गोल्डन टिकट है। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसके अंदर आप बड़े से बड़े मैटर को बहुत शॉर्ट तरीके से लिख लेते हैं। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, या फिर हिंदी में हम जैसे राम या रहीम बोलते हैं, या इंग्लिश में भी हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। इन वर्ड्स के लिए अगर मैं उदाहरण दूँ कि जैसे हम राम बोल रहे हैं, तो राम को आप हिंदी में पूरा लिखेंगे राम। पर शॉर्टहैंड में ऐसा नहीं होता है। शॉर्टहैंड के अंदर इनके सिंबल्स होते हैं, कोडिंग नहीं होती है, सिंबल्स होते हैं। उन सिंबल्स के माध्यम से लिखते हैं। हर एक शब्द का हमारे बहुत बड़ा शब्दकोश है, बहुत बड़ा शब्दकोश है इंग्लिश का और हिंदी का। उन सबके वर्ड, उन सबके स्ट्रोक्स हैं, उन सबके सिंबल हैं। हम साउंड के माध्यम से स्टेनो लिखते हैं, हम शब्दों के माध्यम से स्टेनो नहीं लिखते हैं। तो पहला मेरा जो टॉपिक है, स्टेनो क्या है, ये आप समझ गए होंगे कि किसी भी भाषा को आप अपने सिंबल्स के तौर पे नोटबुक में उतारें और फिर उसको आप ट्रांसलेट करें शब्द टू शब्द, वो होती है स्टेनो। ठीक है। सेकंड टॉपिक हमारा आता है कि हमारे क्या काम आती है, कहाँ काम आती है और क्यों काम आती है। तो दोस्तों, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, एक सामान्य सा व्यक्ति कोई भी है, चाहे मैं हूँ या आप हैं या फिर कोई भी एक्स्ट्रा व्यक्ति है, 1 मिनट में 20 से 30 शब्द लिख सकता है। चाहे आप करके देख लेना, 30 से 35 शब्द से ज़्यादा आप ऊपर से नहीं लिख सकते लॉन्ग हेड के अंदर, शब्द टू शब्द। लेकिन अगर आप स्टेनो में लिखते हैं तो आप 80 से 100 शब्द 1 मिनट के अंदर आराम से लिख सकते हैं। जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ को जानते हैं। तो जो 20 से 30 शब्द 1 मिनट में है और जो 80 से 100 शब्द 1 मिनट में है, इन दोनों के बीच की जो खाई है, इसको पाटने का काम करती है स्टेनोग्राफी। इसको पाटने का काम करती है स्टेनोग्राफी। ये होती है आशुलिपिक। जो बच्चे सीख रहे हैं, जो बच्चे ऑलरेडी इस जॉब के अंदर है, जैसे मैं हूँ, तो स्टेनोग्राफी तो मैंने आपको बता दी, लेकिन जो लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम स्टेनोग्राफर कहते हैं, उन्हें हम आशुलिपिक कहते हैं। हिंदी में वो आशुलिपिक कहलाते हैं और इंग्लिश में वो स्टेनोग्राफर कहलाते हैं। हिंदी और इंग्लिश 2 तरीके में लिखी जाती है। फ्यूचर की अगर हम इसकी बात करें तो बहुत से लोग कहते हैं कि अब इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसकी बहुत सी वैकेंसीज आ गई हैं, अब नहीं आएंगी, या फिर इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हर साल एसएससी वैकेंसी निकालती है, जैसा कि आप सब जानते हैं। हर जगह इसकी ज़रूरत है। बहुत बड़ी सरकारी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, या सरकारी संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, या प्राइवेट संस्थाएं भी हैं, उसके अंदर इस स्टेनोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप देख लें, हाई कोर्ट के अंदर जरूरत पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट में पड़ती है, पार्लियामेंट में पड़ती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि नेताजी अगर अपना कोई भाषण दे रहे हैं तो उनके पीछे जो लिखने वाला है नोटबुक में, अगर आपने देखा होगा टीवी में, न्यूज़ में, तो पीछे एक व्यक्ति बैठ के लिख रहा होता है फटाफट, वो स्टेनोग्राफर ही होता है। तो पार्लियामेंट में इसकी ज़रूरत होती है, असेंबली में इसकी ज़रूरत होती है, आरबीआई में, एसबीआई में, सीबीआई में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, मतलब ऑल इंडिया में इसकी आवश्यकता होती है और सब जगह स्टेनोग्राफी की पूरी आवश्यकता है। इसलिए इसमें आपका फ्यूचर बनने का पूरा चांस है। तीसरी बात आती है कि स्टेनोग्राफी हम कितने टाइम में सीख सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं। मैं भी शायद आपको कुछ ऐसा ही बताऊंगी जैसा सब लोग बताते हैं कि आप 6 महीने में सीख सकते हैं, आप 8 महीने में सीख सकते हैं, आप 3 महीने में सीख सकते हैं। पर ये टोटली ही आपके ऊपर डिपेंड होता है।
टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। आपकी कैचिंग पावर कितनी अच्छी है, आपके डाउट कितनी जल्दी क्लियर होते हैं, आप कितनी जल्दी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कितनी जल्दी आप उसको सीख रहे हैं, ये आप पे डिपेंड होता है, ये टीचर पे डिपेंड नहीं होता है। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना होता है, काम स्टूडेंट का होता है कि उसको कितनी जल्दी कैच कर सके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसको आप 1 साल में सीखें या इसको आप 6 महीने सीखें या इसको आप 1 महीने में सीख लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आपके डाउट बहुत जल्दी क्लियर हो रहे हैं, आपको बहुत जल्दी समझ में आ रहा है, अगर आपका इंटरेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा है, तो इसको आप 3 महीने में भी सीख सकते हैं और इसको आप 6 महीने में भी सीख सकते हैं। पर एक नॉर्मल व्यक्ति जो है, जो डेली 2 घंटे स्टेनो में देगा, डेली 2 घंटे कभी स्किप नहीं करे, वो 6 से 8 महीने के अंदर अपना बेसिक कोर्स क्लियर कर सकता है। उससे पहले अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपका माइंड इतना अच्छा है, पर मिनिमम 6 से 8 महीने इसके लिए चाहिए, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। इसका एक जो मैं आपको गोल्डन टिकट जो बता रही हूँ, जो शायद बताते भी होंगे या नहीं भी बताते होंगे, पर मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ वो ये है कि इसका सबसे गोल्डन टिकट ये है कि इसमें मैथ नहीं आती है। मैथ जो बहुत से बच्चों की कमजोरी है, जैसे मेरी भी वीकनेस है कि मुझे मैथ अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने स्टेनोग्राफी चुनी थी और इसलिए मैं आज स्टेनोग्राफर हूँ। तो जिनकी मैथ अच्छी नहीं होती है उनको स्टेनो के अंदर बहुत अच्छा स्कोप मिलता है, क्योंकि आप कोई भी अगर रिटन एग्जाम देते हैं, जैसे एसएससी का देते हैं, तो उसमें मैथ नहीं आती है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता है। एक कोर्ट की वैकेंसी ऐसी होती है जहाँ पे रिटन एग्जाम नहीं होता है, पार्लियामेंट में और असेंबली में भी रिटन एग्जाम नहीं होता है रिपोर्टर का, तो वहाँ पे आपको रिटन एग्जाम नहीं देना है। बाकी मोस्ट ऑफ वैकेंसीज जो होती है उसमें आपको रिटन की तैयारी करनी पड़ती है और किसी में भी मैथ नहीं आती है। रीजनिंग जरूर आती है पर मैथ नहीं आती है, तो ये आपका बहुत बड़ा गोल्डन टिकट है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं, जो 12th पास आउट है, या जिनको किसी ने बोला है कि तुम्हें स्टेनो सीखनी चाहिए, या जिन्होंने कहीं से सुना है, या जिन्होंने किसी को स्टेनो की डायरी लेके जाते हुए देखा है और सोचा है कि यार ये क्या है, तो वो लोग जो इसमें आना चाहें वो ज़रूर एक बार इसके अंदर अपना भाग्य आजमाएं। अगर आपका इंटरेस्ट रखता है, अगर आप समझ सकते हैं, तो फिर आप स्टेनो के अंदर बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। 6 से 8 महीने की इसकी में तैयारी होती है। तो ये आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रही थी कि अगर आप एक वाइट कॉलर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, पसंद करते हैं, जिसमें आप बिल्कुल वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट पहन के या ऑफिस जाएं, एक ओहदे की जो आपकी नौकरी है वो मिले, एक रेस्पेक्ट की जो आपकी नौकरी है वो आपको मिले, तो वो एक स्टेनोग्राफी सर्विस बहुत अच्छी है। तो आप स्टेनोग्राफी की तैयारी जरूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, स्टेनो से संबंधित कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। अगर आप स्टेनो सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से भी आप सीख सकते हैं। पर एक जो मैं सजेशन देना चाहूँगी अलग से, वो ये है कि अगर आप फेस टू फेस टीचर के सामने बेसिक सीखें तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ आपके डाउट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं। क्योंकि वीडियोस आपको 1 मिनट की, 2 मिनट की या 5 मिनट की मिलती है, उसमें आपके डाउट क्लियर होने के चांस बहुत कम रहते हैं। वहाँ पे टीचर सामने वाला से बोलता है और आप उसको सिर्फ नोट कर सकते हैं। पर अगर आप फेस टू फेस पढ़ते हैं या फेस टू फेस पढ़ने जाते हैं तो उसमें आपका बेसिक क्लियर हो जाता है। तो अगर आप स्टेनो में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्टेनो जरूर सीखें। अगर कहीं भी जाएं, किसी भी अच्छे टीचर से, किसी भी अच्छी संस्थान से, आप जहाँ से सीखना चाहते हैं वहाँ से सीखें। थैंक यू दोस्तों।